जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि नज़रसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं लगता, लेकिन हम मुशावरत से इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे। फ़ैसला महफूज हो गया और फ़ैसला अगले चंद दिनों में सुनाया जाएगा। आपको बताता चलूं कि ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट क्या है। ये वही कानून है जिसके नोटिफिकेशन का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तब पता चला जब कानून बन गया, पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया, सदर ने दस्तखत कर दिया, नोटिफिकेशन हो गया, और जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को देखकर कहा कि अच्छा ये कानून बन गया, इसलिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई है। केस था 2 सूबों के इलेक्शन के नज़रसानी केस, लेकिन उसमें पता चला सुप्रीम कोर्ट को कि एक कानून बन चुका है, और वो कानून क्या बन चुका है वो मैं आगे आके बताता हूँ आपको। ये वही कानून है जिसके खिलाफ जब दरखास्तें आई और इसे फौरी मुस्तरद करने के लिए कहा गया, तो चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच ने कहा कि इसे फौरी तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये वही कानून है जो जिसके बारे में आज़म नज़ीर तारड़, जो वफाकी वज़ीर कानून हैं शहबाज गवर्नमेंट के, पीडीएम के, उन्होंने कहा था कि ये कानून बन गया है, इससे आने वाले मुस्तफ़ीद होंगे, इससे नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं अभी इस बयान पर हैरान ही हो रहा था कि अच्छा इतने ये साधु लोग हैं, इतने ये अब्दुस्तारीदी लोग हैं, इतने ये नेक लोग हैं कि ऐसे कानून बना रहे हैं कि अगलों को फ़ायदा हो, खुद को ना हो। तो फ़ौरन एक दिन बाद आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि मेरे बयान को गलत तौर पर पेश किया गया है। इस कानून से जो हमने बनाया है, ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट, इससे नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा होगा, वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अच्छा, अब ये मैं किस कानून की बात कर रहा हूँ ये आपको मैं बताता हूँ। ये वो कानून है जो नवाज शरीफ साहब को सामने रखकर, नवाज शरीफ साहब की नाअहली को सामने रखकर बनाया गया है, और इसमें जहांगीर तरीन साहब की लॉटरी निकल आई है। इस कानून का मतलब है कि जो नाअहल हुए हैं लोग, वो अपील कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जितनी रुकनी बेंच ने, फॉर एग्जांपल 3 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, तो आगे उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब अपील करेंगे 60 दिन के अंदर इस कानून बनने के बाद, तो उससे 3 रुकनी बेंच से लार्जर बेंच इसको सुनेगा। अच्छा, ये वही कानून है जिसका मतलब है कि कोई मुल्जम या मुजरम, ये हमारा वजीर आजम कोई काम करते रंगे हाथों पकड़ा जाए, कोई हमारा वजीर आजम, मुल्जम मुजरम को छोड़िए, कोई हमारा वजीर आजम रंगे हाथों कोई काम करता पकड़ा जाए, तो उसे सिर्फ 5 साल की नाअहली होगी उसके लिए। तो लिहाजा 5 साल बाद वो फिर हंसता मुस्कुराता लहलहाता चमकता चमकाता विक्ट्री निशान बनाता फिर से आ जाएगा। ये वही कानून है जो अधूरी असम्बली ने बनाया है। अधूरी असम्बली ने मंजूर करके सेनेट भेजा, अधूरी असम्बली जिसमें सिर्फ पीडीएम बैठी है, कोई अपोजिशन नहीं बैठी, और ये वही असम्बली है जिसको पीडीएम जाली और धांधली ज़दा असम्बली कहती थी। अच्छा, अब ये कानून जैसे मैंने आपको बताया कि ये नवाज शरीफ साहब को सामने रखकर शहबाज हुकूमत ने बनाया कि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक दिया जाए। एक तरफ ये कानून कि जो नाअहल हुए उनको अपील का हक दिया जाए, वो अगर इधर से अपील टर्न डाउन भी हो जाती है, खत अपील सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर देती है, तो दूसरी तरफ से कानून साजी ये कर दी गई है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। मतलब अगर नवाज शरीफ पहले अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देती है,
फैसला बरकरार रहता है तो एक और कानून बन चुका है जिसका मतलब है कि नवाज शरीफ 5 साल के लिए नायल होंगे, जिसका मतलब है कि अब नवाज शरीफ अगले इलेक्शन में आकर हिस्सा ले सकेंगे और बकौल मुस्लिम लीग नून वजारत उज़्मा के सेरे सर पे सजा सकेंगे चौथी मरतबा। तो चारों तरफ से नवाज शरीफ साहब की नाहली को घेरा है शहबाज हुकूमत ने। एक तरफ उनको अपील का हक दिया है, दूसरी तरफ ता हयात नाहली को 5 साल के लिए कर दिया है, ताकि अपील अगर रद्द हो तो फिर भी क्या है, 5 साल तो पूरे हो गए हैं, लिहाजा अगले इलेक्शन में वो आ जाएंगे। अब इस कानून पे मुझे क्या एतराज़ है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा कबूल होगा। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, उसके फैसले पे बात तो की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर राय तो उस पर ना ठोसा जा सकता है ना राय दी जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो कबूल। लेकिन ये बहुत सारे सवालात हैं। नंबर 1 कि ये बहुत जल्दबाजी में खुफिया तौर पर यह कानून साजी की गई। इस तरह कानून साजी इतनी जल्दबाजी में की गई कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और जजेस को भी पता ना चला। दूसरा, जाती मफादात के लिए कानून साजी हुई, एक नवाज शरीफ साहब की नाहली को सामने रखकर यह कानून साजी हुई। तीसरा, यह कानून साजी आईनी तरमीम के बिना नहीं हो सकती थी, लेकिन और आईनी तरमीम के लिए इस असम्बली में लोग थोड़े हैं, सबसे बड़ी पार्टी तो बाहर है इस असम्बली से, तहरीक इंसाफ, तो लोग थोड़े हैं, लिहाजा इसको सादा अक्सरियत से कानून साजी की गई, इस ये आईनी तरमीम से होनी चाहिए थी। चौथा, नजरसानी, यानी एक कोई फैसला आता है उसके खिलाफ नजरसानी का तो की जा सकती, इस नजरसानी को अपील में बदला गया। अपील का मतलब होता है कि बड़ा बेंच सुने, नजरसानी का मतलब होता है वही बेंच सुने जो फैसला दे चुका है, तो लिहाजा दूसरे बेंच के पास ऑप्शन ले जाया गया। मैं ये दूसरे बेंच पे भी आकर पे आपसे बात करूंगा। तीसरा, किसी मुल्जम मुजरम को या मुल्जम मुजरम की बहस छोड़ें, कोई भी शख्स जो वजीर आजम है उसको अगर कोई रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसकी पूरे मुहज्जम मुआशरों में, जमहूरी मुआशरों में किसी पर इल्ज़ाम भी लग जाए वज़ीर आज़म पर, वो जान छोड़ जाते हैं, सियासत छोड़ जाते हैं, कैरियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इसे 5 साल कर दिया गया है कि 5 साल बाद आकर फिर वहीं से कंटिन्यू करेगा। अब ये जैसा मैंने कहा था कि आईनी तरमीम के बिना कानून साजी और लार्जर बेंच का क्या मतलब है? एक तरफ मुस्लिम लीग पूरी कह रही है कि जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रहेंगे नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, मतलब सितंबर तक वो वापस नहीं आएंगे, ये मुस्लिम लीग नून कह रही है। मतलब जब चीफ जस्टिस बनेंगे फायज ईसा काजी साहब तब नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो जब फायज ईसा काजी साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो नवाज शरीफ साहब अपील करेंगे और फिर वो उस पर लार्जर बेंच बनेंगे। तो मुस्लिम लीग नून को यकीन है कि बंदियाल साहब जा चुके होंगे, लार्जर बेंच उनके हक में फैसला कर देगा और नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए लार्जर बेंच रखा है। अगर ये नज़रसानी होती, अपील ना होती, तो फिर जिस बेंच ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था, उस बेंच के जो अरकान मौजूद हैं, जो रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए, जो मौजूद हैं वो कम अज़ कम उनको उसका फैसला सुनते और उसमें ज़्यादा चांसेस थे कि नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहती। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है ना कि अगर इधर बरकरार भी रहती तो दूसरी तरफ कानून पास हो चुका है कि नाअहली की मुद्दत तय याद नहीं 5 साल। तो एक तरफ से अगर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ नहीं मिला या नहीं मिलता तो दूसरी तरफ पक्का रिलीफ है, मतलब नवाज शरीफ साहब पक्के, उनकी नाअहली पक्की ख़त्म हो रही है और वो अगले इलेक्शन लड़ सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।